नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 8 बजे की डेली ये जो क्लास आपको मिल रही है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स और जो मुख्य अर्थव्यवस्था के टॉपिक है, खास करके आर्थिक समीक्षा 2022-23, उसके हर एक टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा जो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य सड़कें, जिला सड़कें, मुख्य ग्रामीण सड़कें हैं और इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण की क्या प्रक्रिया है और किसके साथ निवेश के माध्यम से राजस्थान सरकार जो राज्य विकास प्राधिकरण निवेश और विकास कार्यक्रम चला रही है, कैसे सरकार की सड़क नीति कब आई थी पहली, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज है जिसमें मैं आपको पूरी हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल के कुछ टॉपिक करवा चुका हूँ और बाकी करंट अफेयर्स आपके लिए चल रही है। और आप सबसे पहले आपको बता देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स प्लस अर्थव्यवस्था और 5 मॉडल पेपर जो थर्ड पेपर के लिए हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस टेस्ट के इस नानक क्लासेज ऐप के अंदर मिलने जा रही हैं। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरी तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी जिसमें पुरस्कार, खेल, राजस्थान में कौन क्या योजना, आर्थिक समीक्षा 2021-22, 22-23, बजट 2023-24, ये 22-23 सारा टोटल मिलेगा, प्लस 5 मॉडल पेपर मिलेंगे। और जिसने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें से ऑटोमेटिक शामिल है। बाकी जो विद्यार्थी है ये टेस्ट सीरीज ले लें, ये अलग है, ठीक है। इसमें फायदा ये मिलेगा कि 5 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले आपके टॉपिक है उसका नाम है ग्रामीण विद्युतीकरण। क्या नाम है? ग्रामीण विद्युतीकरण, राष्ट्रीय उच्च राज्य राजमार्ग व ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला प्रश्न देखो, 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? स्पेशल आपके टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है तो आपके क्वेश्चन भी स्पेशल ही आएंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो जारी की गई है वो या तो नवंबर या दिसंबर, और कई ऐसे विभाग हैं जैसे सड़क विभाग है, इनके मार्च तक आई। ठीक है, तो नवंबर 2022 तक कितने गांव का विद्युतीकरण हो चुका है? 43,965। कितने? 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। देखो 100% यानी 100% का मतलब 100 के 100% जो गांव है उनको विद्युतीकरण करना है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया है। इसके साथ ही नवंबर 2022 तक 1.14 लाख 1.14 लाख ढाणियों, कितनी? 1.14 लाख ढाणियों और 97.05 लाख ग्रामीण घरों का भी विद्युतीकरण किया है। यह आंकड़े आपको याद रखने हैं थोड़े बहुत। वर्ष 2022-23 के दौरान नवंबर 2022 तक किसानों को 50,321 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको वो जो ये स्टार्ट की है अभी नई नानक क्लासेज ऐप में, इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर लेना। ई बुक के रूप में है, प्रिंट निकाल सकते हो आप और इसी के अंदर भी पढ़ सकते हो, दोनों ही आपके लिए सुविधा रहेगी। राजस्थान में मार्च 2022 तक उपभोक्ताओं की संख्या 176.12 लाख थी, जो 2.56 की वृद्धि के साथ नवंबर 2022 तक 180.62 लाख तक पहुंच गई। किसमें? विद्युतीकरण में। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? क्योंकि टॉपिक आपके ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम से संबंधित भी है, राष्ट्रीय राज्य सारे हैं, ठीक है। तो राजस्थान में मार्च 2022 तक राज्य सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2,78,813 किलोमीटर। कितने? 2,78,813 किलोमीटर। अब ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 की है, इसकी रिपोर्ट कब तक की है? मार्च 2022 तक की। देखो 2022-23 के अनुसार मार्च 2022 तक सड़कों की कुल लंबाई 2,78,813.23 किलोमीटर है। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो हमारे राजस्थान में 1949 में मात्र 13,553 किलोमीटर थी। तो अब 13 और कहाँ, अब 2,78,813.23 किलोमीटर हो चुकी है।
31 मार्च 2022 तक राज्य में विभिन्न सड़कों की लंबाई देखो। आर्थिक समीक्षा क्या कहती है कि 31 मार्च 2022 तक राज्य में विभिन्न सड़कों की लंबाई, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 10,618 किलोमीटर, राष्ट्रीय जो उच्च मार्ग है उनकी है 10,618 किलोमीटर। राज्य उच्च मार्ग 17,237 किलोमीटर, कितने? 17,237 किलोमीटर। और मुख्य जिला सड़कें जो जिलों को जोड़ती है 13,270 किलोमीटर। तीनों चीजें देखो, जो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे को जोड़ती है वो 10,618 किलोमीटर, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो एसएच को जोड़ती है वो है 17,237 किलोमीटर, और जो मुख्य जिला सड़क है जो जिलों को जोड़ती है वो 13,270 किलोमीटर। उसके बाद अन्य जिला सड़कें जो भी जिले से संबंधित है 51,224 किलोमीटर है। और ग्रामीण सड़क जो टोटल है 1,86,762 किलोमीटर, यानी ग्रामीण सड़कें कितनी बनी हुई है? 1,86,762 किलोमीटर। राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 गांव है, 43,264 गांव है। दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट देखें तो 38,239 गांवों को जोड़ दिया गया है। नोट कर लेना आप, ये आपके दिमाग में ये रहेगा कि क्या इतने बड़े गांव थोड़ी पूछे जाएंगे। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछती है, ठीक है। तो वो कह के नहीं पूछेगे कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, इतना लंबा प्रश्न आप याद कर लोगे कि नहीं करोगे। आरपीएससी ऐसे एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि भाई ये तो बिजी बहुत है, फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ है, सेकंड ग्रेड लगा हुआ है, इसको पता नहीं टाइम मिला है कि नहीं मिला। सरल से प्रश्न डालते हैं, ठीक है। वो एग्जाम के लेवल के आधार पर, कैंडिडेट के आधार पर ही क्वेश्चन डालता है कि उसकी समझ कितनी है, उसने कितनी चीज़ें पढ़ी है। क्योंकि आर्थिक समीक्षा फरवरी के अंदर आई थी, जब बजट पास हुआ था 10 फरवरी को, उसी दिन, और अब तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, ये हमारी गलती है। तो ये आंकड़े थोड़े बहुत याद रखने चाहिए। तो दिसंबर 2022 तक 38,239 गाँव को जोड़ दिया गया, यानी टोटल गाँव का 89.39% गाँव विद्युतीकरण हो चुका है, ठीक है। अगर वो गाँव नहीं पूछेगा तो वो प्रतिशत आपसे जरूर पूछ लेगा। और ये कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, जिसने नहीं ज्वाइन की जरूर कर लेना। एक और आपके लिए खुशखबरी, इसमें अब टॉपिक वाइज राजस्थान अध्ययन की टेस्ट थर्ड पेपर के वापस स्टार्ट हो चुके हैं, पूरे की पूरे एक बार डाले जा चुके हैं। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 मेगा टेस्ट डाले जा चुके हैं, और अब टॉपिक वाइज पूरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर, सारी की सारी टॉपिक वाइज अब डाली जाएगी। आपको सिलेबस उसका दे दिया जाएगा, तो ये ज्वाइन कर लेना और अध्ययन कर लेना। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखा जाता है? तो राजस्थान में 81.47 किलोमीटर राजस्थान का सड़क घनत्व है, जो भारत के 165.23 किलोमीटर, अखिल भारतीय कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कितना? 165.23 किलोमीटर। तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर घनत्व है 165.23 किलोमीटर। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आरएस प्री में भी पूछा था, और कल मैंने आपको जब शक्ति परियोजना पढ़ाई थी, बाह्य संस्थाओं के द्वारा राजस्थान सरकार में कुछ परियोजनाएं, उसमें इनका पूरा डिटेल मैंने जिक्र किया था। देखो, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण किसके सहयोग से चल रहा है? एशिया विकास बैंक, एडीबी। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो मनीला फिलीपींस के अंदर है, मनीला फिलीपींस में। तो आपसे पूछे जब हम निवेश करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? एशिया विकास बैंक के पास। अगर हमें विकास करना है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम प्रथम और द्वितीय चरण चल रहा है, वो वित्त पोषित है विश्व बैंक। यह भी आरएस प्री में पूछा गया, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा। कल वाला वीडियो भी देख लेना अच्छे तरीके से। अब देखो 2 पॉइंट ये भी, क्योंकि यहां से एक प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रश्न अभी रीट के अंदर आ चुका है, रीट लेवल 2 के अंदर एसएसटी में पूछा जा चुका है। तो ये दोनों फिक्स है प्रश्न, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर डाले हुए हैं। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में कुल 374 किलोमीटर लंबाई में 15,867.35 करोड़ के अनुमानित लागत से विकसित किया जाना है। नोट कर लेना, राजस्थान में दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 374 किलोमीटर। इसमें शामिल राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। यानी अलवर से चला, भरतपुर से
भरतपुर अलवर, फिर दौसा, फिर सवाई माधोपुर, फिर बूंदी, कोटा, झालावाड़। दिल्ली से बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एयर एक्सप्रेसवे। एक है संगरिया, संगरिया हनुमानगढ़ में है। सांचौर संथालपुर इधर जालौर साइड इधर आ गया, ग्रीनफील्ड बाड़मेर तक आ गया एक्सप्रेसवे। ये भी ताजा अपडेट है। राजस्थान में 637 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 13,685.87 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ विकसित किया गया। अब ये प्रश्न क्या पूछा रीट लेवल सेकंड एसएसटी में कि निम्न में से संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है। तो देखो, हनुमानगढ़ है, फिर श्री गंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर जोधपुर है, बाड़मेर, जालोर। उसने ऑप्शन दिया जैसलमेर, तो जैसलमेर में नहीं जाता, ध्यान रखना। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। अब जब विकास कार्यक्रम का नाम आ गया राजस्थान राज्य राजमार्ग का, तो विश्व बैंक इसका उत्तर होगा। आरएस प्री में ये क्वेश्चन आया, मैंने सीधा सीधा इस प्रश्न को यहाँ बना दिया और इसकी व्याख्या दे दी। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से निवेश कार्यक्रम है। देखो पूरी डिटेल इसकी। जब भी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम आ जाए, उत्तर तो क्या करना है, विश्व बैंक। इसके फर्स्ट और सेकंड चरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड का। और प्रश्न देखो यहाँ से आया, ये 801 किलोमीटर लंबाई की 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना। बाकी आपको ज़्यादा इसको पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। विश्व बैंक से ऋण है ये 1779.43 करोड़ की पूंजी है। ठीक है, 1743 पॉइंट इसकी पूंजी है। इसको और देख लो थोड़ा सा। सभी 11 राजमार्गों को आवंटित किया जा चुका है। ठीक है, जितने भी 11 राजमार्ग है उनको आवंटित किया जा चुका है। 328 किलोमीटर लंबाई की 3 राजमार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है। 365 किलोमीटर लंबाई, ये इतना लंबा नहीं पूछा जाता, आपसे मुख्य चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, दूसरा है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से, दूसरा चरण भी विश्व बैंक के सहयोग से, बस इतना याद रखना कि ये विश्व बैंक के सहयोग से है। उसके बाद देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। रेल मार्ग भी चर्चा कर लेना, तो कुल है 6019 किलोमीटर है अपने राजस्थान में मार्च 2021। अब ये मत सोचना कि भाई 2022 की रिपोर्ट आनी चाहिए या ये 21 की ही है, क्योंकि 21 की है तो वहां तक की आर्थिक समीक्षा। तो मार्च 2020 में राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 5,998 किलोमीटर थी, मार्च 2020 के अंदर। लेकिन मार्च 2021 के अंत तक 6,019 किलोमीटर हो गई। राज्य में रेल मार्ग 68,103 किलोमीटर लंबाई के भारतीय रेल मार्ग का 8.83% है। नोट कर लेना, हमारे राज्य में 68,301 किलोमीटर है देश का, राष्ट्र का, राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये कितना हो गया उस देश का, अपने देश का हो गया 8.83%। क्योंकि अक्सर चीजें जो पूछी जाती है वो प्रतिशत के अंदर ज्यादा पूछी जाती है, और हमें जो हमारे पास जो समय बचा है उस समय को समेटना है, हमें फिक्स चीज पढ़नी है। जो हमें लगता है कि यहाँ से एग्जामिनर बहुत कम पर्सन पूछता है, हमें उससे हटकर तैयारी करनी है, योजना बना के, फिर हम इस थर्ड पेपर में सफल हो पाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तो नाम सुना है आपने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। उद्देश्य क्या था, ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक की आबादी वाले तथा पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 लोगों की आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। क्या कह रहा है, ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक की आबादी वाले, और जो पहाड़ी क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र है उनको, उस क्षेत्र में 250 लोगों की आबादी वाले गांवों को हमेशा के लिए, बारहमासी का मतलब 12 महीने तक आवागमन इनका हो सके। इसका तीसरा चरण 2019-20 से 24-25 के लिए चलाया जा रहा है। ये नोट कर लेना भी, इसका तीसरा चरण 2019-20 से 2024-25 चलाया जा रहा है। ठीक है, तीसरे चरण के तहत 8,682.50 किलोमीटर लंबाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राजस्थान सड़क निधि ग्रामीण संपर्क योजना 500 से अधिक की आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान राज्य सड़क निधि ग्रामीण संपर्क योजना पूछ ले कितने से, 500 से अधिक। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
RSRTC यानी 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अधीन अपने राजस्थान में जो रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है 1 अक्टूबर 1949 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बहुत सारे काम किए जाते हैं। वर्तमान में अगर बात करें महिलाओं को 50% जो छूट दी जा रही है किराए के अंदर, अगर वो मासिक पास बनाती है, अगर मासिक पास उनके पास होता है तो अब से 90% महिलाओं और बालिकाओं को छूट होती है। महिला व बालिका इनको छूट प्राप्त होती है। इसके अलावा कोरोना काल के अंदर जब ऐसा सिस्टम आ गया था कि कोरोना में मृत्यु तो बहुत हुई थी, तो उनको अपने पवित्र स्थान पे ले जाने के लिए जो उनको कहते हैं ना फूल चुगने, उनको ले जाया जाता। अस्थि विसर्जन के लिए भी रोडवेज बसों के अंदर फ्री सुविधा दी गई थी, एक के साथ एक फ्री। जो 70 साल से ऊपर है वो सुविधा भी दी गई थी। इसके अलावा राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण 2 जून 2015 को स्थापित हुआ। इसके अलावा ज़्यादा ये प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब देखो राज्य की सड़क नीति, प्रथम सड़क नीति आई थी 1994 को, प्रथम सड़क नीति 1994, दूसरी सड़क नीति 2002 को, तीसरी सड़क नीति 2013 को आई थी। ग्रामीण गौरव पथ योजना, गांवों के अंदर अब गौरव पथ बन रहे हैं ना, अभी तो वर्तमान में चक्ले लग रहे हैं, वो चक्ले से लग रहे हैं, उससे पहले सिमिटेड भी बने थे। तो ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2014-15 में। आगामी 3 वर्ष में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 1 किलोमीटर सीसी सड़क का निर्माण करना, यानी जहां पंचायत मुख्यालय उससे लेकर 1 किलोमीटर तक सीसी सड़क का निर्माण करना। और कई जगह बनी भी थी, कई जगह टूट भी गई। तो खुद के ग्राम पंचायत का आपको पता ही होगा क्या कंडीशन है। कौन सी योजना? ग्रामीण गौरव पथ 2014-15। सड़क विकास नीति 2013। राजस्थान सड़क क्षेत्र में निर्माण परिचालन हस्तांतरण BOT आधारित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था सड़क विकास नीति 2013। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 2004। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 2004, इसके अंतर्गत पेट्रोल या डीजल पर 1 रुपये का उपकर सेस लागू कर स्थायी सड़क कोष बनाया गया, जिसका उपयोग राज्य में सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए किया जा रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 को आए। तो ये थे मुख्य देखो इसमें मुख्य चीज इतनी है इस टॉपिक में, राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग और ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम। इनसे रिलेटिव कोई और अगर प्रश्न होता है तो उसको हम, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के चैप्टर चल रहे हैं तो पूरा क्लियर कर लेंगे। बाकी पूरी आर्थिक समीक्षा की PDF मैं इसमें उपलब्ध करवा दूंगा, स्पेशल आपके टॉपिक के हिसाब से भी। और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना ताकि आप निरंतर थर्ड पेपर में ये क्लियर है कि अगर आपने ये टेस्ट सीरीज ले ली, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट है, जो बुक के अंदर पुरस्कार योजना वगैरह है वो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। तो आप जरूर अध्ययन करें और ये टेस्ट सीरीज ले लोगे, टॉपिक वाइज इसको करोगे, आपके पास जो बुक है उसको पढ़कर इसके टेस्ट दोगे, तो ये क्लियर है कि चाहे आप अदर स्टेट से हो चाहे राजस्थान के हो, ये निश्चित है कि आपका थर्ड पेपर में ऐसे नहीं कहोगे कि मुझे मेरा कमजोर थर्ड पेपर रह गया। बस इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और स्पेशल कोई करंट अफेयर्स स्पेशल लेना चाहता है, करंट अफेयर्स प्लस 5 मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे, अर्थव्यवस्था सारी मिलेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी नानक क्लासेज ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।